कभी कभी जिंदगी हमें आईना दिखाने के लिए एक छोटी सी घटना भेजती है। एक ऐसी घटना जो हमें सिखाती है कि हम कितने अनमोल हैं, पर खुद ही अपनी कीमत भूल बैठे हैं। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी कदर करें, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अगर तुम खुद अपनी कदर नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारा नजरिया बदल देगी। एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि तुम्हारी कीमत उस पर नहीं, इस पर निर्भर है कि तुम खुद को कितना कीमती समझते हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक जिज्ञासु और मेहनती युवक रहता था। आर्यन में सब कुछ था सिवाय आत्मविश्वास के। वह हमेशा खुद को दूसरों से कम आंकता था। उसे लगता था कि उसमें कोई विशेष गुण नहीं है। गांव के किनारे एक पुराने टूटे फूटे घर में बाबा ध्यानचंद रहा करते थे। बाबा ध्यानचंद बहुत ज्ञानी थे और गांव वाले उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मानते थे। एक दिन आर्यन बहुत दुखी होकर बाबा के पास गया। बाबा, उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। मुझ में कोई खासियत नहीं है। मैं जिंदगी में क्या करूं, यह समझ नहीं आता। बाबा ध्यानचंद ने मुस्कुराया। उन्होंने अपनी पुरानी लकड़ी की संदूक खोली और उसमें से एक सफेद चमकीला पत्थर निकाला। यह पत्थर बिल्कुल गोल और चिकना था और यह साधारण पत्थरों से बहुत अलग लग रहा था। बाबा ने पत्थर आर्यन को देते हुए कहा, बेटा, यह पत्थर बहुत अनमोल है। यह तुम्हारी समस्या का हल कर सकता है। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं। आज तुम्हें यह पत्थर गांव के बाजार में ले जाना है और इसे बेचना है। लेकिन याद रहे, इसे किसी भी कीमत पर बेचना नहीं है। बस इसकी कीमत पता करके आना है। आर्यन उलझन में था, पर उसने हाँ कर दी। आर्यन पत्थर लेकर बाजार गया। उसने एक सब्जी बेचने वाले को पत्थर दिखाया। मालिक, इस पत्थर की क्या कीमत होगी? आर्यन ने पूछा। सब्जी वाले ने पत्थर को उल्टा पलटा देखा, फिर बोला, यह सफेद और चिकना है। मुझे लगता है कि मैं इसे तराजू पर वजन रखने के काम में ले सकता हूं। मैं इसके बदले तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूं। आर्यन ने धन्यवाद कहा और बिना कुछ लिए वापस आ गया। उसे थोड़ा दुख हुआ, इतना अनमोल पत्थर और कीमत सिर्फ एक बोरी आलू। शाम को वह पत्थर लेकर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गया। मालिक, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? जौहरी ने ध्यान से लेंस लगाकर पत्थर को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पत्थर को कपड़े से साफ किया और फिर बोला, यह तो ओपल जैसा दिखता है। यह बहुमूल्य है। यह इतना शुद्ध और साफ है कि मैं तुम्हें इसके बदले 50 लाख रुपए दे सकता हूं। आर्यन हक्का बक्का रह गया। 50 लाख? यह वही पत्थर है जिसकी कीमत सुबह एक बोरी आलू थी। वह जौहरी को मना करके वहां से निकल आया, क्योंकि उसे बेचना नहीं था। रात को वह बाबा के पास लौटा और उन्हें सारी कहानी सुनाई। बाबा मुस्कुराए और बोले, आखिरी काम, बेटा, अब तुम कल इसे शहर के रत्न विशेषज्ञ के पास ले जाओ। वह इसकी सही कीमत बता पाएगा। अगले दिन आर्यन रत्न विशेषज्ञ के पास गया। विशेषज्ञ ने पत्थर को देखा, अपने टूल से परखा और एक लंबी सांस ली। तुम इसे कहां से लाए? यह साधारण ओपल नहीं है। यह मिल्की वे ओपल है, जो लाखों सालों में एक बार मिलता है। यह अमूल्य है। इसकी कीमत लगाना मेरे बस में नहीं है। अगर तुम मुझे इसे बेच दो तो मैं तुम्हें इस शहर का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा, पर फिर भी इसकी असली कीमत नहीं चुका पाऊंगा। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। वह दौड़कर बाबा के पास आया और पत्थर उनके चरणों में रख दिया। बाबा, यह क्या रहस्य है? आर्यन ने पूछा। यह वही पत्थर है जिसे एक आदमी ने एक बोरी आलू समझा, दूसरे ने 50 लाख रुपए और तीसरे ने अमूल्य। बाबा ध्यानचंद ने प्यार से आर्यन के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा आर्यन, यह कहानी इस पत्थर की नहीं, तुम्हारी है। तुम वही सफेद पत्थर हो। जब तुम खुद को उन लोगों के सामने रखते हो जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते, तो वे तुम्हारी कीमत एक बोरी आलू से ज्यादा नहीं लगाएंगे। जब तुम खुद को उन लोगों के सामने रखते हो जो तुम्हारी कीमत थोड़ी बहुत जानते हैं, तो वे तुम्हारा मूल्य लाखों में लगाएंगे। लेकिन जब तुम अपनी असली पहचान के सामने जाते हो,
जब तुम अपनी असली काबिलियत और हुनर को पहचानते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम अमूल्य हो। तुम्हारा कोई मोल नहीं लगा सकता। आर्यन को बाबा बात समझ आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। उसने सीखा कि उसकी कीमत बाहरी लोग नहीं, बल्कि वह खुद तय करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अपनी कीमत कभी भी उस बाजार में मत लगाओ जहां तुम्हारी पहचान सिर्फ एक वजन है। खुद को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो, और याद रखना, तुम इस दुनिया के सबसे दुर्लभ और अमूल्य रत्न हो।